अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाजिम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी के फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 10 नवंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी की तरफ से आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। फ्रेंड्स, आज के हमारी ये जो सेशन रहेगा माहौलियाती मुताले से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए सवालात जो है तो देख रहे हैं। 10वीं क्लास ये हमारी है। गुज़िश्ता हमने सीडीपी के और उर्दू के कुछ क्लासेस गुज़िश्ता इम्तिहान में जो सवालात पूछे गए हैं उस पर मबनी लिए हैं। तो फ्रेंड्स, जो कि आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। जो साइंस के भी इसमें जो है तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो डिफ़िकल्टी लेवल होती है माहौलियाती मुताला या फिर साइंस के, तो वो 12वीं जमात तक के जो है तो होता है। तो पेपर फर्स्ट देने वाले भी जो है तो ये वीडियो उनके लिए भी रहेगा और पेपर सेकेंड वालों की भी जो है तो लिए रहेगा। फ्रेंड्स, चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन है, झेल में दिए हुए मुतबादिल में समाजी मसले और उन्होंने कायम किए हुए इदारों की मुनासिब जोड़ी कौन सी है। नंबर 1 राजा राम मोहन राय ब्रह्मो समाज। नंबर 2 पंडित ईश्वर चंद दयासागर आर्य समाज। पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर, सॉरी, सेकेंड ऑप्शन आर्य समाज। नंबर 3 पंडित रमाबाई शारदा सदन। और नंबर 4 आत्माराम पांडुरंग थरकटकर प्रार्थना समाज। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है तो ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाबी ताउन का ऐलान करने वाले जेल में से कौन है। नंबर 1 महात्मा गांधी। नंबर 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू। नंबर 3 लोकमान्य तिलक। और नंबर 4 दादा भाई नौरोजी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जवाबी ताउन का ऐलान करने वाले जो है वो लोकमान्य तिलक, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरनीम देव का किला और खेलता किला, इनको छत्रपति शिवाजी महाराज ने बिल तरतीब कौन से नाम अश्चर्यों दिए। नंबर 1 रायगढ़ विशालगढ़। नंबर 2 विशालगढ़ राजगढ़। नंबर 3 रायगढ़ प्रतापगढ़। और नंबर 4 प्रतापगढ़ रायगढ़। तो फ्रेंड्स, मोरनीम देव का किला और खेलता किला, इनको छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ और विशालगढ़ इस तरीके से नाम दिए। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में शिवाजी का ईस्ट प्रधान मंडल यानी 8 मिनिस्टर और उसके फ़राइज़ का सही जोड़ कौन सा है। नंबर 1 पंडित राव रियासत के मरसलात इंतज़ाम की देखभाल। नंबर 2 सचिव शाही ऐलान की तैयारी करना। नंबर 3 आमित्या, इस तरीके से जो तो है वो आमित्य यानी गैर मुल्की ममालिक से ताल्लुकात। और लास्ट है सुमंत यानी हिसाब संभालना। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 सचिव यानी शाही ऐलान की तैयारी करना। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसानी इर्तिका में सीधी हड्डी वाला इंसान झेल के मुतबादिलात में से कौन सा है। नंबर 1 ऐप। नंबर 2 होमोस्पेन। नंबर 3 चिंपांजी। और नंबर 4 होमो एरिक्टस। तो फ्रेंड्स, होमो एरिक्टस ये जो है इंसानी इर्तिका में सीधी हड्डी वाला इंसान है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़मीन पर सूरज मशरिक़ में तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है, उसकी वजह यानी उसकी क्या वजह है कि सूरज मशरिक़ में
तुलु होता है और मगरिब में जाकर के गुरूब होता है। तो किस वजूहात की बिना पर होता है? फर्स्ट ऑप्शन है ज़मीन अपने महवर पर मशरिक़ से मगरिब की जानिब गर्दिश करती है। नंबर 2, ज़मीन अपने महवर पर मगरिब से मशरिक़ की जानिब गर्दिश करती है। नंबर 3, ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश करते हुए सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। और नंबर 4, सूरज की ज़ाहिरी गर्दिश की वजह से। तो फ्रेंड्स, मशरिक़ से मगरिब की जानिब जो है तो महवर पर ज़मीन गर्दिश करती है, इस वजह से सूरज मशरिक़ में तुलु होता है और मगरिब में जाकर के गुरूब होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। ये जमात पंजुम की जो साइंस की किताब है, माहौलियाती मुताल्लिक़ की जो किताब है, उसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेल के मुतबादिल में से मीठे पानी की झील नहीं, यानी कि इनमें से कौन सी झील ऐसी जो मीठे पानी की नहीं है? नंबर 1 कोलेरो, नंबर 2 साबर, नंबर 3 क्यातसन, नंबर 4 वोल्लूर। तो फ्रेंड्स, ये जो कोलेरो झील है ये आंध्र प्रदेश में वाक़ है और ये जो है तो मीठे पानी की झील है, आंध्र प्रदेश में मीठे पानी की झील है। नंबर 2 साबर और नंबर 3 कैत्सन। तो ये जो झील है सांबर झील, ये राजस्थान में वाक़ है, राजस्थान में जो है तो ये वाक़ है और ये मीठे पानी की झील नहीं है। नंबर 3 जो है तो कैत्सन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर ये जो झील है ये आगरा में वाक़ है, आगरा में। उसके बाद जो है तो वोलूर जो झील है वो जम्मू कश्मीर में जो है तो वाक़ है और ये मीठे पानी की झील है। और ये जो आगरा में जो झील है वो भी जो है तो मीठे पानी की है। और उसके बाद जो 2 नंबर वाली झील है सांबर झील, तो वो राजस्थान में वाक़ है, जो कि मीठे पानी की झील नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झेल के अरकान का मसावी ताल्लुक़ पहचान कर सवाल हल कीजिए। मशरिकी बांद्रा, यहाँ पर जो है तो क्वेश्चन मार्क है, उसमें से ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से जवाब आपको अक्स करना है। अलीबाग, जैसे कि अलीबाग रायगढ़ में है और उस तरीके से मशरिकी बांद्रा ये कहाँ पर होगा, इस तरीके से जो है तो बांद्रा है, स्पेलिंग मिस्टेक हुई यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑप्शन है थाना, सेकंड ऑप्शन है मुंबई शहर, थर्ड ऑप्शन है मुंबई मज़ाफ़ात और लास्ट ऑप्शन है थाना मज़ाफ़ात। तो फ्रेंड्स, मशरिकी बांद्रा जो है तो ये मुंबई मज़ाफ़ात में वाक़ है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेल में से नामुनासिब बयान कौन सा है? नंबर 1 सही सवाल, झेल में से मुनासिब बयान कौन सा है? तो सही जवाब जो है तो आपको अक्स करना है इसमें से। नंबर 1 यख़ और बर्फ़ के दरमियान फ़र्क होता है। नंबर 2 यख़ और बर्फ़ के खुसूसियत मसावी होती है। नंबर 3 यख़ गैर शफ़ाफ़ और बर्फ़ शफ़ाफ़ होता है। और नंबर 4 काफ़ी बुलंद इलाकों में आब बारा बर्फ़ की शक्ल में बरसता है। तो फ्रेंड्स, सही जवाब जो है तो आपको यहाँ पर देना है। तो यख़ और बर्फ़, ये इसमें जो तो क्या जो है तो फ़र्क है या फिर इसमें से सवाल में से कौन सा जो है तो आपको पॉइंट्स में से जवाब अक्स करना है। तो यख़ से क्या मुराद है? तो यख़ कहते हैं आइस को, आइस को जो है तो यख़ कहते हैं। और बर्फ़, तो ये जो है तो इनकी खुसूसियत मसावी होती है, दोनों भी जो है तो एक ही होते हैं। तो यख़ और बर्फ़ इनकी खुसूसियत मसावी होती है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकज़ी इक़्तिदार वाली रियासत आसाम की सरहद से कुल कितनी रियासतों की सरहदें मिलती है? मरकज़ी इक़्तिदार वाली रियासत आसाम की सरहद से कुल कितनी रियासतों की सरहदें मिलती है? नंबर 1 7, नंबर 2 8, नंबर 3 9 और नंबर 4 10। तो फ्रेंड्स, मरकज़ी इक़्तिदार वाली रियासत आसाम की सरहद से कुल 7 रियासतें और 7 रियासतों की जो है तो सरहदें मिलती है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदर ये डैश डैश नहीं होते, जो सदर होते हैं वो क्या नहीं होते? फर्स्ट ऑप्शन है मरकज़ी हुकूमत के आला कारकुन,
नंबर 2 मुल्क के पहले शहरी, नंबर 3 मुल्क के हकीकी आला और नंबर 4 मुल्क के आइनी आला। तो फ्रेंड्स सदर जो होते हैं वो मुल्क के हकीकी आला ये होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियासती आइन के मुताबिक तालीम ये मज़मून कौन सी फ़हरिस्त में शामिल है? नंबर 1 मरकज़ी फ़हरिस्त, नंबर 2 रियासती फ़हरिस्त, नंबर 3 मुश्तरका फ़हरिस्त यानी मुत्तफ़िक फ़हरिस्त और नंबर 4 मख़सूस फ़हरिस्त। तो रियासती आइन के मुताबिक तालीम ये मज़मून मुश्तरका फ़हरिस्त यानी मुत्तफ़िक फ़हरिस्त में शामिल है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ेल के मुतबादिलात में से ग्रोह में शामिल न होने वाला मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1 आलमी सेहत तंजीम WHO, नंबर 2 आलमी तिजारती ताज़ीम WTO, नंबर 2 तंजीम है यहाँ पर, नंबर 3 अनाज और ज़राअती तंजीम यानी FAO और लास्ट ऑप्शन है तालीमी साइंसी और सकाफ़ती तंजीम UNESCO। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा कि आलमी तिजारती तंजीम WTO ये शामिल ना होने वाला मुतबादिल है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख़ मज़मून की सलासी तंजीम के मुतालिक ज़ेल में से कौन सा बयान सही है? कदीम, जदीद और वस्ता दौर में तक़सीम करने पर उसे मक़ाम के लिहाज से तंजीम कहते हैं। सियासी, समाजी और माली तक़सीम करने पर उसे मज़मून के मुताबिक तंजीम कहते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है तो यहाँ पर दिए गए हैं, ये 2 बयानात दिए गए हैं। तो ये दोनों बयानात में से चुनना है कि सही कौन सा है या फिर दोनों सही, इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से भी जो है तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सिर्फ A, सेकंड ऑप्शन है सिर्फ B, थर्ड ऑप्शन है A और B और लास्ट ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 2 रहेगा सिर्फ B ये राइट आंसर रहेगा कि सियासी, समाजी और माली तक़सीम करने पर उसे मज़मून के मुताबिक तंजीम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ेल में से माहौल के अरकान के मुतालिक कौन सा बयान सही है? इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है बारिश, तूफ़ान, ज़लज़ले ये जोग्राफियाई अरकान हैं। सेकेंड ऑप्शन है पहाड़, नदी, समंदर ये जोग्राफियाई अरकान है। थर्ड ऑप्शन है गांव, शहर ये समाजी अरकान है और लास्ट ऑप्शन है इंतखाबात ये सकाफ़ती अरकान है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा, गांव, शहर ये समाजी अरकान है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद वाला जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसके बाद के वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर किसी का कोई डाउट्स, किसी का कोई जो तो क्वेश्चंस करना है, क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।